तो साइंटिस्ट आगे इसका जो 9th क्वेश्चन है वो देखते हैं। 9th क्वेश्चन के स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। इसने क्या बोल रखा है कि हमें इन गिवन फंक्शंस की जो मैक्सिमम और वैल्यू निकालनी है वो विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव निकालनी है। इसका हमें डेरिवेटिव नहीं करना है, बिना डेरिवेटिव करने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इससे पहले जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमने क्या किया था कि सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला था, ठीक है, और उसके बाद में हमने चेक किया था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इसके अंदर हमें इसका डेरिवेटिव यूज नहीं करना, बिना डेरिवेटिव यूज किए इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, ये तो बिल्कुल ईजी है। जो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, आप इसके अंदर बोल सकते हो कि फंक्शन आपको दे रखा है f(x) इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12। ये आपको फंक्शन दे रखा है और साथ में इसने बोला है कि जो x है ना वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। बस आपको ये बताना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये देखिए, इसने बोला है कि x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। रियल नंबर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी होता है। जब आप इसके अंदर x की वैल्यू मान लेते हैं कि x लेस देन 0 डालते हैं, x की वैल्यू अगर हम इसके अंदर 0 भी डालते हैं तो क्या आता है, सॉरी 0 से लेस डालते हैं, 0 से लेस यानी कि माइनस वाली वैल्यू डालते हैं। x की जगह आप माइनस वाली वैल्यू डालोगे तो माइनस माइनस प्लस, चलो इसको छोड़िए, ये जो है ना ये वैल्यू और इसका फिर ऊपर स्क्वायर करेंगे तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर हम x लेस देन 0 डालेंगे, x की वैल्यू माइनस के अंदर डालेंगे तो अपना जो x माइनस 2 है वो तो चलो लेस देन 0 आएगा, लेकिन x माइनस 2 का जो स्क्वायर है ना ऊपर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो भी ग्रेटर देन 0 ही आता है। तो x की जगह चाहे आप कुछ भी डाल लो, x माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा वो। अब इसके आगे माइनस का सिंबल दे रखा है, कहने का मतलब है कि 12 में से हर बार माइनस ही होगा, ये वैल्यू कभी माइनस के अंदर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस कर देंगे और 12 के अंदर कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप x ग्रेटर देन 0 डालो, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, ठीक है, तो भी इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे लास्ट में तो x माइनस 2 का जो स्क्वायर है वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी और 12 में से माइनस करनी पड़ेगी हर बार, तो हर बार 12 में से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑलवेज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एनी वैल्यू फ्रॉम 12। हमें हर बार 12 में से कुछ ना कुछ माइनस करना ही पड़ेगा। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो तो 12 है, ठीक है, 12 के अंदर हमें जोड़ना नहीं है, 12 में से माइनस करना पड़ेगा हर बार, चाहे आप इसके अंदर x की वैल्यू कुछ भी डालो। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू तो वो तो 12 हो जाएगी। सो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 12 हो जाएगी और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है 12 से लेस। मिनिमम वैल्यू है वो लेस देन 12 है, 12 से लेस कुछ भी हो सकती है। जैसे जैसे आप इसके अंदर x की वैल्यू डालते जाओगे इसकी जो मिनिमम वैल्यू तो 12 से कम कितनी भी आ सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 है, 12 से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। इसके बाद में तो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप नोट करना, फंक्शन आपको दे रखा है f(x) इज इक्वल टू, आपको दे रखा है x प्लस 2 का मॉडुलस, और इसने साथ में ये भी बोला है कि x बिलोंग टू रियल नंबर, x तो रियल नंबर से बिलोंग करता है। कई स्टूडेंट को पता होगा कि x प्लस 2 है, ये जो मॉडुलस के अंदर दे रखा है, मॉडुलस का मतलब आपको अच्छे से पता है, ठीक है, क्योंकि +1 क्लास के अंदर आप करके भी आए हो। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा बता देता हूँ। मॉडुलस का मतलब होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। मान लेते हैं कि यहाँ पे अपने पास x है और x का मॉडुलस दे रखा है, मॉडुलस से बाहर जब किसी वैल्यू को लिखते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव लिखा जाता है, चाहे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर ये जो x है पॉजिटिव है, मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। अगर ये x नेगेटिव है और इसका मॉडुलस दे रखा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो x है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर हम इस -x को भी मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, ठीक है। आपको मैंने मॉडुलस का मतलब समझा दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो x प्लस 2 है,
ये अंदर वाली वैल्यू चाहे तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, अगर हम इस मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो इसको ऑलवेज पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x की जो वैल्यू है, x अगर हम लेस देन जीरो डालते हैं, लेस देन जीरो का मतलब कोई माइनस की वैल्यू डालते हैं, चाहे कितने भी डालें, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 कुछ भी डालें, तो अंदर वाली वैल्यू चाहे तो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। x लेस देन जीरो डालो या फिर x ग्रेटर देन जीरो डालो, आपका जो मन करे वो इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो। फाइनली जब ये जो x + 2 का मॉडुलस करके आप इसको बाहर लिखोगे ना, तो ये ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। ठीक है, ये आपको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। तो साइंटिस्ट इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप मेरे को ये बताइए कि इसकी कम से कम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अंदर वाली जो वैल्यू है ना, आप बस इतना देखिए, x + 2 है वो जीरो कब हो सकती है। अंदर वाली जो वैल्यू है x + 2 वो जीरो अपनी तभी हो सकती है जब x = -2 होगा। जब हम इस x के अंदर ना -2 डाल देंगे तो -2 + 2 जीरो हो जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो जीरो ही हो सकती है। इसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन दे रखा है इसकी मिनिमम वैल्यू कम से कम वैल्यू जीरो हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो इसकी कभी नहीं होगी, जीरो से छोटी तो इसकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। अंदर वाली वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव देगी। तो इसका मतलब x की जगह जैसे जैसे आप डालते जाओगे वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर ही आएगी, 1 2 3 4 ऐसे कितनी भी आ सकती है। इसकी ग्रेटर वैल्यू तो कोई भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो होगी, जीरो से कम ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, जीरो से ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसकी जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो से कम नहीं हो सकती। इसके बाद में आगे जो इसका थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें फंक्शन दे रखा है, आप बोल सकते हो f(x) = क्या है, sin 4x, sin 4x + 3 और इसका मॉडुलस, ये फंक्शन दे रखा है। और साथ में इसने बोला है x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। x की वैल्यू चाहे आप इसके अंदर कुछ भी डालो, ठीक है, -∞ से +∞। तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर एक बात देखिए, आप इसके अंदर x की जगह कुछ भी डालो, साइन 4x जो है ना वो साइन का एंगल है। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू कुछ भी डालो, चाहे जो 4x है वो इसका एंगल है, साइन थीटा है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज बिलोंग करती है -1 से +1। इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, 4x इसका एंगल हो जाएगा, और साइन थीटा करोगे ना तो इसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज -1 से लेके +1 के बीच में ही आएगी। -1 से कभी छोटी नहीं आती और +1 से कभी भी बड़ी नहीं आती। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो साइन 4x जो है ना, साइन 4x की वैल्यू ऑलवेज बिलोंग करेगी -1 से +1। तो यहाँ पे साइन 4x की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, क्या लिखेंगे, साइन 4x की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, -1 से छोटी कभी नहीं मिलेगी। और साइन 4x की जो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x वो ऑलवेज 1 हो सकती है, 1 से बड़ी कभी नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि साइन x की जो वैल्यू है कम से कम तो -1 हो सकती है। तो 3 -1 करेंगे, 2 का मॉडुलस 2, यानी कि साइन की वैल्यू भी अगर हम कम से कम देखें, तो साइन की वैल्यू हम कम से कम देखें -1 है, तो 3 -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का मॉडुलस करोगे तो 2 ही नहीं लिखा जाएगा। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो टोटली डिपेंड करती है साइन 4x के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन डिपेंड ऑन साइन 4x, साइन 4x के ऊपर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तभी होगी जब साइन 4x की वैल्यू -1 होगी। साइन 4x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 + 3 का मॉडुलस करेंगे तो वो आपके पास बचेगा 2 का मॉडुलस। 2 का मॉडुलस का मतलब 2। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है, टोटल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू वो इसकी 2 हो सकती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो इसकी 2 हो सकती है, 2 से कम नहीं आएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है फंक्शन की? मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जब साइन 4x की वैल्यू +1 हो। अगर साइन 4x की वैल्यू +1 है और प्लस के अंदर 3 दे रखा है तो 3 + 1 तो 4 होता है, 4 का मॉडुलस = 4। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो 4 हो सकती है। ठीक है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम ना ऑलवेज साइन के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये वैल्यू अगर सबसे कम है तो 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। अगर ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है 1 है, 3 + 1 करोगे 4 आ जाएगा। इस प्रकार इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में फंक्शन दे रखा है 16x² - 16 + 16x + 28। ठीक है, इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, वो भी विदाउट डेरिवेटिव किए। आप इसका डेरिवेटिव करके तो मुझे बता सकते हो, लेकिन बिना डेरिवेटिव किए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे? तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों में से पहले तो 16 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर अपने पास बचेगा x² - x बचेगा, प्लस के अंदर 28 है, = 16। अब अपना ये जो ब्रैकेट दे रखी है ना x² - x, इसके अंदर कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर बनाने का मेथड क्या होता है? ये देखिए x² - x है, ये कंप्लीट किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है, हमें किसी वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। तो क्या करते हैं, आप नोट करना एक बात, x का जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ x उसका हाफ करते हैं, यानी कि x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और माइनस करना। ठीक है, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको याद कर लेना ट्रिक। अगर मैं किसी वैल्यू की अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाना हो तो उसके अंदर क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, फिर जोड़ और घटाते हैं उसके अंदर। x का इसके अंदर कोफिशिएंट क्या है? -1। तो देखो x² तो x² रहेगा, x का कोफिशिएंट है -1, माइनस के अंदर ये तो x लगाएंगे, x का कोफिशिएंट -1 का हाफ करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। अब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं, स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। अब ये 1/4 है, ये हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, +1/4 करेंगे और -1/4 भी करेंगे, क्योंकि +1/4 करेंगे -1/4 करेंगे, इससे ये कट जाएगा, अपने पास यही रहेगा ना। तो इस रिजल्ट के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमने सेम वैल्यू माइनस की है और सेम वैल्यू प्लस की है। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, फिर उसको स्क्वायर करते हैं, यही इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। और प्लस के अंदर 28 ये अलग से दे रखा है। यहाँ तो ये तो 16 है, अंदर देखिए अपने पास कोई ना कोई कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। अब आप बताइए कौन सा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है? यहाँ देखिए x² - x + 1/4, इसके अंदर देखिए ये क्या हो रहा है, ये अपना स्क्वायर होता है x - 1/2 का स्क्वायर। बता देता हूँ, x - 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या करेंगे, x² करेंगे, प्लस में 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, माइनस में 2ab करते हैं ना, -2 × a × b करते हैं 1/2, तो 1/2 से 2 कट जाएगा, x² + 1/4 माइनस x बचेगा ना, x² + 1/4 माइनस x बचेगा। तो ये अपना क्या होता है, ये अपना होता है x - 1/2 का स्क्वायर। 16 तो टोटल की बाहर है ना, इसका स्क्वायर तो हमने ये बना दिया। अब माइनस के अंदर 1/4 दे रखा है, माइनस के अंदर 1/4 दे रखा है, ये हो जाएगा, और प्लस के अंदर 28 है, ये हो जाएगा। अब ये 16 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो अपने पास हो जाएगा 16 × x - 1/2 का स्क्वायर
माइनस के अंदर अब 16 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 16 इंटू 1/4 करेंगे तो 4 4 16 होता है, 4 बचेगा। प्लस के अंदर 28 है, प्लस के अंदर 28 है। तो यहाँ पे तो देखिए 16 इंटू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर पास क्या बचेगा, 28 माइनस 4 है, तो ये अपने पास 24 हो जाएगा। साइंटिस्ट अब आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हो। कैसे, ये जो x माइनस 1/2 है, इसने बोला है कि जो x है ना वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। x की जगह आप माइनस से लेके प्लस तक कोई भी वैल्यू डालो, x के अंदर चाहे तो आप माइनस की वैल्यू डालो चाहे प्लस की वैल्यू डालो। ये जो है x माइनस 1/2 है, ये वैल्यू चाहे तो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, इसके ऊपर जब स्क्वायर हो गया तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही बनेगी। तो यहाँ पे x माइनस 1/2 का स्क्वायर कर देंगे ना तो ये तो ग्रेटर देन 0 ही बनेगा, ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव ही बनेगी। पॉजिटिव को पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करेंगे तो ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो तो देखो कुछ भी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये अंदर वाली पॉजिटिव है। जैसे जैसे x की वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग वैल्यू आएगी, लेकिन पॉजिटिव आएगी। हमें पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव जोड़ना ही पड़ेगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू तो देखो कुछ भी हो सकती है, वो तो हम नहीं निकाल सकते, बहुत हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है। लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, कम से कम वैल्यू यही हो सकती है कि 24 के अंदर कुछ ना जुड़े, यही हो सकती है कम से कम वैल्यू। क्योंकि वरना तो हर बार 24 के अंदर कुछ ना कुछ जुड़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलती जाएगी। कम से कम वैल्यू इसकी तभी हो सकती है जब 24 के अंदर कुछ ना जुड़े। कुछ ना जुड़े का मतलब 0 जुड़े। तो इसके अंदर 0 कब जुड़ेगा, इसके अंदर देखो 16 है, ये तो 0 हो नहीं सकता। x माइनस 1/2 है, अगर अपना x माइनस 1/2 है, अगर ये इक्वल टू 0 हो, इसके अकॉर्डिंग अगर अपना x इज इक्वल टू 1/2 हो, इस x की जगह अगर हम 1/2 डालेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 16 करोगे 0। अगर अपना x इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे ना तब ये आपका टोटली 0 हो जाएगा। उस टाइम क्या हो जाएगा, 16 इंटू एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर 24 प्लस 0 करेंगे 24 ही आएगा। तो इसकी कम से कम वैल्यू कितनी आएगी, 24 है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू है वो अपने 24 आ सकती है। कब आ सकती है, जब हम x की जगह 1/2 पुट करेंगे। जब इसके अंदर x की जगह हम 1/2 पुट करेंगे तब इसकी जो मिनिमम वैल्यू 24 आ सकती है, अदरवाइज इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि 24 के अंदर हर बार कुछ ना कुछ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो ये इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हो जाएगा कंप्लीट।